हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की। ये 5th क्लास रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे मतलब मूलों की प्रकृति और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है। इसकी जो कंडीशन होती है मैंने पहले ही प्रीवियस फर्स्ट क्लास में इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे अगर आपका कोई द्विघात समीकरण है a² प्लस bx प्लस c, और इससे पहले की जो भी वीडियो हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है a² प्लस bx प्लस c, तो इसका जो विविधकर होता है d बराबर, इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो b² माइनस 4ac के इक्वल होता है। इसकी 4 कंडीशन होती हैं। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये इसको क्या बोलेंगे, मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है अगर d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये वाली बुकों में नहीं ज़्यादा दिखती, लेकिन मैंने बता दिया है यहाँ पे, b² माइनस 4ac अगर 0 है, अगर वह पूर्ण वर्ग है तो समीकरण के मूल परिमेय होंगे, और पूर्ण वर्ग न हो तो अपरिमेय होंगे। ठीक है, और चौथा पॉइंट, अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे तथा काल्पनिक होंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कैसे देखेंगे। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे x² है माइनस 4x है और प्लस 4 है। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाता हूँ। अगर आपको सिंपल डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर निकालना है तो ये होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे मैं बता दूँ। इक्वेशन से a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 4 है, और c इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो b की वैल्यू क्या है -4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 इंटू c है 4, तो हो जाएगा 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ पे अभी अब मैंने बताया था, तो आप देख लीजिए यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 के लिए क्या कंडीशन थी, मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या लिखोगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर पूछा जाएगा तब तो यही वैल्यू हो गई 0, लेकिन पूछा जाएगा इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, तो मूल लिखोगे मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट से वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकृति पता कर सकते हैं आप किसी भी इक्वेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पॉइंट देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। इसका क्वेश्चन जरूर आता है। इक्वल रूट की कंडीशन से k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उसको भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। क्लियर है? क्वेश्चन 2, x² प्लस 5x और प्लस 5 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5, ये 5 है आपका, एंड c इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से अगर हम d निकालेंगे, d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर जो होता है b² माइनस 4, इसी से हम नेचर पता करते हैं उसकी प्रकृति। तो ये हो जाएगा 5² माइनस 4 इंटू a1 इंटू c 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 4 जा 20, तो यह आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है ना 5, तो इसकी क्या हो जाएगी अनइक्वल, मतलब असमान व वास्तविक। तो इसको बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इरेज करते हैं इसको। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लिए, बिल्कुल आसान तरीका है। आप आसानी से d की वैल्यू निकालिए और उसकी 3 कंडीशन बता रखिए, उसको याद रखिए, और उस बेसिस पे आप सारे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिनको पता है तो आसानी से कर सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत होगी, तो लेकिन सीख सकते हैं इस तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पूछा जाएगा। इसका फाइंड द, मतलब अगर कहेगा क्वेश्चन में इस तरीके से दिया जाएगा, एक द्विघात समीकरण ये दिया गया है तो इसकी प्रकृति पता करिए। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू पहले लिख लेंगे 1, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 1।
तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल्स टू मैंने बता रखा है, यानी विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो b की वैल्यू -1 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू है 1, तो -1 का स्क्वायर 1 -4 ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा -3। तीनों टाइप के क्लियर हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो d की वैल्यू क्या है लेस देन 0, 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव में है तो 0 से छोटा ही होगा। तो इसकी कंडीशन क्या बताया था, नो रियल रूट, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसकी वैल्यू छोटी होगी डी लेस देन, तो मूल अवास्तविक होंगे और काल्पनिक, तो इसे अवास्तविक भी लिख सकते हैं, अवास्तविक या काल्पनिक। ठीक, तो ये आपकी कंडीशन होती है लेस देन 0 की कंडीशन में। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन याद रहेगी तो आसानी से कर सकते हो। तो ये मैंने तीनों कंडीशन आपको करा दी, तीनों कंडीशन यानी कि d ग्रेटर देन 0 को भी करा दी, दूसरा d लेस देन 0 की भी करा दी, और थर्ड करा दी d बराबर 0 की भी करा दी। तीनों कंडीशन करा दी। अगर यही चीज़ परफेक्ट 4, मतलब जैसे अगर d बराबर 4 आ जाए, 9 आ जाए, तो e से क्या बोलेंगे रेशनल भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर d बराबर मतलब इक्वल रूट ना है तो उसे इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी 5th क्लास। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।